तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कवक के बारे में। कवक क्या होता है? कवक, इसका नाम सुनते रहते हैं हम लोग कई बार, पर इसको आज डिटेल में जानेंगे होता क्या है। इंग्लिश में फंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंगी। तो कवक क्या है? कवक एक यूकैरियोटिक जीव है। जैसे कोशिकाएं में आपने पढ़ा होगा, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, क्या, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। वैसे ही कवक क्या है? कवक एक यूकैरियोटिक जीव है। इसमें क्या, संवहनी ऊतक और क्या बोलते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तो कवक है क्या? कवक एक यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीव है। क्या है कवक? कवक एक यूकैरियोटिक जीव है। इसमें क्या नहीं पाया जाता? इसमें संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक और हरित लवक नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? हरित लवक नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते हैं। संवहनी ऊतक क्या होता है? पेड़ पौधों में पाए जाते हैं संवहनी ऊतक। ये वही है जिन्हें हम लोग जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम। संवहनी ऊतक आपने जानते हो, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? जाइलम जड़ों में होता है, जड़ों से पोषक तत्वों को लेता है, जल को ग्रहण करता है। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम पत्तियों में होता है। फ्लोएम किसमें होता है? पत्तियों में। तो ये जड़ों से जल और खनिज लवण को पहुंचाता है, ये पत्तियों के द्वारा पेड़ पहुंचाता है। तो ये होते हैं संवहनी ऊतक। हरित लवक क्या होता है? हरित लवक को कोशिका का, ये कोशिकांग एक प्रकार का, इसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसोई घर। जैसे हम लोगों का खाना कहाँ बनता है? रसोई में बनता है। वैसे पेड़ पौधों का खाना कहाँ बनता है? हरित लवक में बनता है। ये प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे। हरित लवक के ग्रेना और स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं होती हैं अलग अलग। वहाँ क्या बनता है? वहाँ भोजन बनाता है पेड़ अपना। तो हरित लवक को इसीलिए क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर। जैसे आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? बताएं आप लोग, क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का, जैसे इसको हरित लवक को क्या कह रहे हैं? कोशिका का रसोई घर कह रहे हैं, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया को भी कुछ कहते हैं। बताएं आप लोग क्या कहते हैं? तो हरित लवक को क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर। तो कवक जो है वो एक यूकैरियोटिक जीव है। इसमें संवहनी ऊतक भी नहीं है, ना तो जाइलम है ना फ्लोएम। इसका मतलब जड़ और पत्तियां भी नहीं होंगी। ठीक। और ये क्या है? इसमें क्या नहीं पाए जाते? हरित लवक नहीं पाए जाते। ठीक। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं कवक की, कवक की कोशिकाएं, ये किसकी बनी होती हैं? इस कवक की कोशिकाएं है वो काइटिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या? कवक की कोशिकाएं। अब बात आती है कि कवक कैसे हो सकते हैं। कवक एक कोश की होते हैं या बहुकोश की होते हैं या और किस प्रकार के हो सकते हैं? तो कवक जो है वो क्या है? कवक एक कोश की, एक कोश की तथा वह कोश की, वह कोश की दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब अभी अभी बताया गया कि कवक में ना तो संवहनी ऊतक है ना हरित लवक है, तो जाइलम जड़ पत्ती कुछ है नहीं। तो जो कवक का जो शरीर होता है, जब उसमें जड़ तना पत्तियां एक कोश की कवक में नहीं होती हैं, तो किस रूप में विकसित होता है? तो जो कवक का शरीर है, कवक का पूरा शरीर, कवक का संपूर्ण शरीर, कवक का संपूर्ण शरीर ना तो जड़ होती है, न तना, न पत्तियों में विकसित ना होकर
थैलस के रूप में विकसित होता है। किसके रूप में विकसित होता है? थैलस के रूप में विकसित होता है। तो हम लोग यहाँ तक जान गए क्या कि कवक एक यूकैरियोटिक जीव है। इसमें संवहनी ऊतक और हरित कवक का अभाव होता है। संवहनी ऊतक कौन होते हैं? जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इनको दारू और पोषवाह भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? दारू या पोषवाह। ठीक। और हरित लवक जो क्या होता है? कोशिका का रसोई घर होता है। आपसे पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, बताएंगे। तो ये क्या होते हैं? इसमें नहीं पाए जाते हैं। कवक की जो कोशिकाएं होती हैं वो किसकी बनी होती है? वो काइटिन और सेलुलोज की बनी होती हैं। कवक एक कोश के बहुकोश की दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कवक का जो संपूर्ण शरीर है उसमें जड़, तना, पत्तियां, इनका तो अभाव होता नहीं। तो ये जड़, तनिया, पत्तियों में विकसित ना होकर किसके रूप में विकसित होता है? थैलस के रूप में विकसित होता है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कवक पोषण कैसे अपना लेता है। जब उसमें जड़, तना, पत्तियां ये सब कुछ है ही नहीं तो किस प्रकार से अपना पोषण लेता है। ठीक, इसको नोट कर लेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कवक कवकों में पोषण। कवकों में पोषण, कवकों का पोषण किस प्रकार होता है? तो जो कवकों का पोषण है उसके आधार पर कवक जो है वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। वो अलग अलग प्रकार से अपना पोषण लेते हैं। तो 3 प्रकार के कवक हो सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है सहजीवी कवक, सहजीवी कवक। एक होता है परजीवी कवक, परजीवी कवक। और एक होता है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी कवक। तो कवक ये किस आधार पे हैं? ये पोषण के आधार पर कवक हैं 3 प्रकार के, सहजीवी, परजीवी और मृतोपजीवी। तो नाम से ही पता चल रहा है सहजीवी वो है जो साथ साथ एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? भोजन बनाएंगे। तो सहजीवी में कौन आता है? ये सहजीवी की खासियत क्या है? सहजीवी की खासियत ये है, सहजीवी कवक जो होते हैं वो किसी अन्य वनस्पति के साथ उगते हैं। उगते, सह मतलब समझ ही रहे होंगे। सह और जीवी मतलब जो एक साथ अपने जीवन मतलब अपने जीवन यापन के लिए कुछ करें। जैसे क्लास में 2 लोग साथ साथ पढ़ते हैं तो, या कई लोग तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सहपाठी कहते हैं कि वो साथ में पढ़ने वाले हैं। वैसे सहजीवी का मतलब है जो अपने भोजन के लिए साथ साथ कोई प्रोसेस करें तो वो क्या कहलाएंगे? सहजीवी। तो ये क्या कह रहा है? किसी अन्य वनस्पतियों के साथ उगते हैं ये सहजीवी क्या होते हैं। और एक दूसरे को एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। इसका उदाहरण सबसे बढ़िया है, आपने सुना होगा कहीं, क्या है वो? लाइकेन। लाइकेन का नाम सुना होगा। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक सहजीवी कवक है। बना कैसे है ये लाइकेन? लाइकेन जो बना है वो शैवाल और कवक दोनों का मिलके बना है। शैवाल और कवक। शैवाल की क्या खासियत है? शैवाल आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। शैवाल क्या होता है? इसमें तो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और कवक जो है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। इसमें पाया जाता है कौन? इसमें जल होता है, खनिज लवण होता है। तो ये सहजीवी कैसे हैं? ये क्या करते रहते हैं? ये इसको जल और खनिज लवण देता रहता है। ये क्लोरोफिल द्वारा भोजन निर्मित कर करके किसको देता रहता है? कवक को देता रहता है। तो ये दोनों सहजीवी हैं, इसीलिए मिलके जो बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं लाइकेन। ठीक। परजीवी कवक क्या होते हैं? पर माने क्या होता है? दूसरा। जो दूसरे पर आश्रित हैं वो, दूसरे पर आश्रित हो वो होते हैं परजीवी कवक। और जो मृतोपजीवी हैं इनको क्या कहते हैं? इनको इंग्लिश में कहते हैं सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट। क्यों बता रहे हैं? देखो सैप्रो का मतलब क्या होता है? सैप्रो का मतलब होता है सड़ा गला, सड़ा गला। और फाइट माने तो होता ही, आपको पता ही होगा, फाइट माने होता है पादप। तो जो क्या करें? जो सड़े गले पादप से अपना क्या करते हैं? सड़े गले जीवों से अपना भोजन तैयार करते हैं, सड़ी गली चीजों से, तो वो कहलाते हैं मृतोपजीवी कवक। ठीक। इसमें इसका उदाहरण है
जैसे इसके उदाहरण में आता है म्यूकर, क्या आता है, म्यूकर आता है, राइजोपस आता है, राइजोपस। तो पोषण के आधार पर कवक कितने प्रकार के होते हैं? पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं, एक सहजीवी कवक, परजीवी कवक और मृतोपजीवी कवक। तो सहजीवी कौन है? जैसे बताया आपको सहपाठी का क्या मतलब होता है, वैसी सहजीवी किसी अन्य वनस्पति के साथ उगाएंगे और एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? लाइकेन। पेपर में पूछ सकता है आपसे लाइकेन क्या है, तो लाइकेन क्या है? लाइकेन एक सहजीवी कवक है जो शैवाल और कवक के माध्यम से तैयार होता है। शैवालों में क्लोरोफिल होता है, शैवाल अभी अलग से पढ़ेंगे पूरा टॉपिक शैवाल क्या होता है। तो शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, कवक में जल और खनिज लवण होते हैं, ये एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं, इसीलिए ये सहजीवी है। ठीक, लेकिन इसका उदाहरण परजीवी कवक ये दूसरे पर आश्रित होते हैं। मृतोपजीवी कवक को सैप्रोफाइट कहते हैं। सैप्रो माने होता है सड़ा गला और फाइट माने पादप। तो ये क्या है? ये सड़े गले पादपों उससे अपना भोजन तैयार करते रहते हैं। और इसमें कौन कौन आते हैं? म्यूकर और राइजोपस आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है शैवाल, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।